है अपनी मां के भाव की तरीके से। ये सारी चीजें आपके, अब आज की डेट में गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, गंगा में सीवर लाइन आ रही है, ये हमने किया है। सब कुछ आपके पास था लेकिन हमने बिगाड़ा है। इसलिए वो जो 5 तत्व थे, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा वही रहेंगे। और जब हम भाव की बात करते हैं तो बहुत सारे भाव ऐसे भी होते हैं कि आप मेरे लिए कोई काम करें तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूरज को पूजा नहीं कर रहे थे बल्कि सूरज को हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहे थे कि हे सूरज देवता, जो अग्नि मेरे शरीर के लिए चाहिए वो तूने मुझे सुबह सुबह दे दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुद्ध साइंस पे खड़े हैं। आज साइंस शब्द बहुत हो रहा है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं सनातन शब्द को मानता हूं, यह शुद्ध रूप से साइंस है। यह नष्ट होने के बाद सब कुछ हो जाएगा। हां, यह बात एक अलग है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बिना कॉरियर के, बिना किसी छापाखाने के ऊपर से किताब आई है, न उसके कॉरियर का पता है न लिखने वाले का पता है, कहते बस वहां से आई है। इतनी डेवलप थी साइंस 1400 साल पहले, जो ऊंट के पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, कि ऊपर से किताब आ गई है। यहां जमीन पे छापे खाने खामेखा खोल रहे हैं, वहां से ऊपर से छप के आ रही है। इतने एडवांस लोग थे। तो धीरे धीरे आपके अंदर लालच आया, आपके अंदर हीन भावना भरी गई, धीरे धीरे आपके अपने होने पे आप गर्व जिन बातों पे करते हैं उनको डिमीन किया गया और आपने होने दिया। अब आपको लगता है यार क्या यार, ये तो बड़ा दकियानूसी काम है, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है यार। आप करते भी ऐसे हैं जैसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। दुनिया का पहला नियम है कि सबसे समृद्ध सभ्यताओं को मार काट से नहीं होता, उनमें अपने परिवार के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना एहसास कमतरी भर दीजिए कि वो वहीं उस जगह खत्म हो जाए। कोई जरूरत ही नहीं आपको किसी से लड़ने की। भारत का इस समय यही हाल है। हम हीन भावना से इतने ग्रस्त हैं कि हमें अपने पिता पे गर्व नहीं है। जब ही गर्व होता है जब पिता बहुत बड़ा पैसे वाला हो। पिता अगर रिक्शा चलाता है तब भी वो मेरे लिए सम्माननीय है। मां अगर बर्तन धो करके घर चलाती है तब भी मां ही रहेगी। इसको इस बात से चिंतित मत कीजिए कि अंग्रेजी की गिटपिट करने वाले 2 लोग आपके ड्राइंग रूम में आ गए तो और मां को बुलाने में आपको शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी मां मोहल्ले के बर्तन धोती है। जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाएगा, मां बर्तन धोती है, वो उसका कार्य है घर चलाने के लिए, लेकिन मां बदली नहीं जा सकती। आप वहां से शुरू करेंगे तो जो वर्तमान स्थिति है वो आपकी समझ में आएगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, सत्य सनातन। इसके अलावा कोई नहीं है। और इसका दूसरा प्रमाण है कि जब हम तुलना करते हैं तो यह कि नेचुरल सवाल खड़ा होता है, मरता कौन है? कौन मरता है? जो पैदा होता है वही मरेगा। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 632 में मोहम्मद साहब मर के चले गए। 2000 साल पहले वो सूली पर लटके हैं, दुनिया पूछ रही है इनकी मां कौन है, बता नहीं रहे। फिर कोई 3000 साल पहले आया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो जो पैदा हुआ है उसका अंत होना है। सनातन के पैदा होने की ना कोई तारीख है तो सनातन मर नहीं सकता। इसलिए कोई पागल खड़े होकर के कोई डेंगू बताए उस पे जवाब दे करके उसका कद बड़ा मत कीजिए। आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे।
इस भाव से जीने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी खराब नहीं लगेगा, दुनिया बहुत अच्छी लगेगी आपको। और ये मैं किसी मिसगाइड करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि किसी रियल प्रॉब्लम से भाग जाओ। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ के शहर शहर, इस शहर का हर बच्चा निकल जाएगा। इसलिए धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन है, उसकी 5 क्रियाएं हैं। हम बाहर की किसी चीज से नहीं जीते, इसलिए हमारे यहां चींटी मारने का भी इजाजत नहीं है। और फिर एक इसमें भाव है जो मैं आपको और बता दूं। हम कहते हैं हमें भगवान पे विश्वास है। जिस भगवान ने हमें बनाया है, ये कोई अंकल सैम ने तो बनाया नहीं है, हमको जैसा भेजा है, उसने कान यहां लगाए, नाक यहां लगाई, शरीर का रचना उसने की। हम जैसे ही आते हैं एज इट इज। दुनिया बड़ी आधुनिक हो गई हो, लेकिन आज भी सनातनी जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। हम कोई बात बिना तथ्यों के नहीं कहनी चाहिए। हमारा उस सृष्टि के निर्माता, उसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हम उस पे पूरा विश्वास रखते हैं कि तूने अगर हमें बनाया है तो कुछ सोच के ही आंख कहां लगानी है, कहां लगाने हैं। हम तेरी बनाई हुई उस कृति पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक ये कहते हैं हम अल्लाह पे पूरा यकीन करते हैं, अल्लाह के अलावा हम किसी पे यकीन नहीं करते। ये भाव तो तुम कहते हो, लेकिन तुम बहुत बड़े मक्कार हो। अल्लाह ने तुम्हें बना के वैसे ही भेजा था, और अल्लाह को अब फिर तुम्हारा यकीन था, तो ये काट छाट अल्लाह ऊपर से करके भेज देते। तुमने अल्लाह की बनाई कृति में भी छेड़छाड़ की कि नहीं, अल्लाह इनकम्प्लीट भेजा है, अब इसके काटने के बाद हम कंप्लीट होंगे। और कहते हो अल्लाह पे हमें यकीन नहीं है। और जितने आप लोग हंसे जोर से, इसमें आप जिम्मेदार हैं। आपने उन्हें मजबूर किया। आप इतने साइंटिस्ट थे, इतने आविष्कार आपने किए, 2-4 न करते तो ये बात ही नहीं होती। आपको शौक है, आविष्कार करिए। बंदर के हाथ में उस तरह देंगे तो वो गर्दन काट लेगा। आपने कैंची क्यों बनाई? न बनाई होती, न ये अल्लाह ने जिन्हें हिंदू बनाया था वो काट छांट करके मुसलमान हो गए। तो साइंटिफिक बात होनी चाहिए, हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। इसलिए सब बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। सारे धर्म बराबर हैं, यह सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि धर्म हमारे यहां कर्तव्य को कहते हैं, किसी रिलीजन को नहीं कहते। और जो लोग धर्म सारे बराबर हैं कह करके महान बनना चाहते, मैंने कहा कि राजनीतिक लोगों को खुली छूट होनी चाहिए झूठ बोलने की, क्योंकि वो राजनीति की ग्रामर है। आप चले जाइए, देखिए 3 दिन बाद आप कैसा झूठ बोलेंगे। आप ही के घर वाले कहेंगे इसे क्या हो गया है। अरे भाई इसे कुछ हुआ नहीं है, जो ज्वाइन किया है उसकी ग्रामर ही यही है। आप सच बोलेंगे तो आपको 2 अपनी वोट नहीं मिलेगा। तो आप सच बोलें, पूरी ताकत के साथ बोलें। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये बात कि जलगांव का ना मैंने नाम सुना था, मुझे जलगांव के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, काफी लोग बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे शहरों में समाज के, संपन्न समाज के लोग जो मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अगर इतनी बड़ी गिनती में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं। यहां ये कहीं विचार मंच ने नहीं कहा है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं कहा है। उसके बावजूद भी आप आए हैं तो आपके यहां पर
कुछ सवाल हैं जिसको सुनने आए हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ये नेताजी की सभा में भीड़ ट्रक में भर के नहीं आई है कि ट्रक से उतरते ही 20-20 के नोट देने हैं कि नेताजी को भीड़ दिखानी है ताकि टिकट मिल जाए। ये सब लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर बहुत साधारण से आदमी के पास, जो आपको एक कप चाय नहीं पिला सकता, ऐसे नहीं आए हैं कि कोई इंटरटेनमेंट होने वाला है। आप किसी एक बीमारी से रोज जूझ रहे हैं। जिनको ये करना चाहिए वो कितना करते हैं, नहीं करते हैं, मैंने कभी किसी पे सवाल नहीं उठाया। मैं क्या कर सकता था मैंने 2012 में तय किया और मैं आज तक वही कर रहा हूं। न मैं किसी से कोई सर्टिफिकेट चाहता, न मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं कि मैं जब मुझे जिस दिन भी मेरे मन में ये आ जाएगा कि मैं मंच पे खड़े होकर के कुछ मिलावट कर दूं, वो मेरी आखिरी स्पीच होगी। मैं किसी उससे नहीं बोल रहा कि नहीं बोलना है, बोलना है, बोलना नहीं। पूरे हॉल में और इस 12 साल के सफर में हो सकता है ह्यूमन एरर के नाम पर कभी मैं 24 को 25 बोल गया हूं, यहां तक तो हो सकता है। मैं इसी मंच से खड़े होकर कहता हूं, जिन मुद्दों को उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठे। अगर जिस दिन भी मेरे मुंह से कोई पूरा वाकया, कोई पूरा संदर्भ गलत हो गया, 10 साल के बच्चे को भी इसकी इजाजत देता हूं, पूरे देश में कहीं भी खड़े होकर के कहे कि आपने ये बात पूर्णतः गलत बताई थी, मैं उस दिन से बोलना बंद कर दूंगा। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये अपनी मर्जी से रास्ता चुना है। इसलिए आप अगर कम भी आते तो शिकायत नहीं थी। आप जब इतनी तादाद में आते हैं तो और ताकत होती है कि कम से कम जो हिंदी फिल्में 3 घंटे की बनती हैं, जिसमें 15 मिनट का इंटरवल होता है, मैं आपको इंटरवल का भी समय नहीं दूंगा। इसलिए सच बोलना कठिन है, और सच वो नहीं जो आपको और मुझे अच्छा लगता है। सच अनंत है। सच सुधार लीजिए। मैं आज भी दावे से कहता हूं, बहुत हालात बिगड़े हुए हैं, बहुत स्थिति गंभीर है। शायद कुछ नेता लोग नहीं बताते होंगे, क्योंकि वो ये बता देंगे तो आप पूछ लेंगे उनसे कि भाई किस लिए भेजा था तुम्हें 5 साल के लिए। न तुम वहां बता रहे, न यहां बता रहे, लेकिन वोट लेने जरूर आते हो। वो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारों उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो कोई ये कहा जा रहा है कि हम सेवा करने गए। ये कहां मिलती है सेवा? 2 कमरे के मकान से जाते हैं, 14 कमरे के मकान में लौटते हैं। यही सेवा होती है। इसलिए राजनीतिक लोगों को थोड़ी देर के लिए छूट दे दीजिए कि झूठ बोलें, फ्रॉड करें, करने दीजिए। लेकिन मुझे और आपको, एक आम सनातनी को, झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरे झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र और देश को भावनाओं में बह करके बड़े बड़े शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। देश क्या है और राष्ट्र क्या है, ये हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम ही राष्ट्र हैं। इसलिए छोटी छोटी गलती कैसे कंफ्यूज करती है। जब कहते हैं ना आप देशभक्त नहीं है। देशभक्त किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? देशभक्त होने का मतलब क्या है? इस देश में मेरी भूमिका क्या है? देश आखिर है क्या चीज? देश एक टेरिटोरियल टुकड़े को कहते हैं जिसकी बाउंड्री होती है। भारत की भूमि, जिसमें अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, वगैरह वगैरह था, ये एक ज्योग्राफिकल, भूगोलिक हमारी टुकड़ा है जमीन का।